अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैर से ही होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? आप एहतियात कर रहे हैं? ज़रूर एहतियात कीजिएगा जी बच्चों। तो हम सबक जो हमने पढ़ा था, हमारा सबक था भाई का नाम ख़त, और उसमें हम पढ़ रहे थे, ख़त हमने पढ़ लिया था। तो आज जो हमारा काम है, आज हमने सवालात के जवाबात करने हैं और आगे मशक़ करनी है, ठीक है। तो सवाल आपके जो हैं वो आपके इस किताब में दिए हुए हैं। आप किताब सबक देखिए, वहाँ से सवाल देखिए जी। एहसन किस शहर में रहता है? तो आपको क्या पता है कि एहसन कौन से शहर में रहता है? कैसे पता चलेगा आपको? जी, आपने देखना है कि एहसन ने वो ख़त कहाँ से लिखा था। कहाँ से लिखा है जी? कहाँ से लिखा है एहसन ने वो ख़त? लाहौर से लिखा है। तो क्या जवाब होगा? एहसन कहाँ रहता है? गुड, एहसन लाहौर में रहता है। फिर है कि कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं? जी, गिनती बताई थी एहसन ने कि इतने कंप्यूटर हैं, 10, 20, 30, कितने बताए थे? जी, उसने कहा था बहुत से कंप्यूटर हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? हमने सबक पढ़ा था, बार बार सबक पढ़ना है। क्या कहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन को? ओ, ये तो हमारे सामने ही नज़र आ रहा है। कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? अब ये तो पता चल गया जी। सोचिए ज़रा, सोचिए किसको कहते हैं जी। सबक पढ़िए ज़रा, इसी पैराग्राफ को पढ़िए तो आपको जो है वो इसका जवाब भी बन जाएगा कि हाँ जी, क्या जवाब मिला है कि कंप्यूटर का एक हिस्सा CPU कहलाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़्फ़ है। CPU को दिमाग का, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है जी। किसको कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अच्छा, अब फिर है कि एहसन ने ख़त किसके नाम लिखा था? किसको लिखा था? हमने ऊपर देखा था ना, क्या लिखा है उसने जी। कहाँ से मुखातिब क्या किसको किया था? प्यारे भाई मोहम्मद अली। तो किसको ख़त लिखा है उसने? अपने भाई मोहम्मद अली को ख़त लिखा है। ठीक हो गया बच्चे। सवालों के जवाब आपने बहुत अच्छे देने हैं। अभी नीचे आपके जो है ना सवाल हैं, सवाल नंबर 2 और 3 खाली जगह पूरी करनी है। आप ये खाली जगह आपके सामने है, सबक को पढ़िएगा वहाँ से और फिर आपने इस खाली जगह को पूरा करना है। फिर नीचे है बिल्कुल जवाब पर निशान लगाइए। तो ये आपके पास 3 जो है ना वो खाली जगह दी हुई हैं और साथ में आपको जो है ना वो बता दिया है कि आपने इस पर जो है ना वो टिक करना है। अब आपके सामने है। सब अगर यहाँ से समझना है तो सबक दोबारा पढ़िएगा और फिर आप इसको देखिएगा। तो अगला जो हमारा काम है वो है, हमने अल्फाज जो हमें दिए हैं हमने उनके जुमले बनाने हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है बच्चे, हम ऐसा थोड़ा सा करते हैं कि जुमले में आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम अगले सवाल कर लेते हैं। जैसे अगला सवाल हमारा है कि इस सबक में 2 अल्फाज तकरीबन और एहतियातन तनवीन यानी 2 ज़बर के साथ इस्तेमाल हुए हैं। आप दर्जल अल्फाज में तनवीन इस्तेमाल कीजिए और नए अल्फाज बनाइए। तो बच्चे बात ये है कि सबक मैंने बार बार पढ़ा है, आप भी पढ़ के देखिएगा। मुझे तकरीबन तो मिल गया है, एहतियातन मुझे इसमें नहीं मिला है। लेकिन इस सबक में और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके हम तनवीन जो है वो लगा सकते हैं। जैसे हमारा सबक ये था, हाँ, यहाँ हमें ये जो लफ्ज़ है हमारा कि तकरीबन 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, कि हर बच्चा कंप्यूटर की निगरानी में तकरीबन 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो तकरीबन लफ्ज़ तो एहतियातन कहना है। लेकिन ये जो हमारा ज़ाहिर लफ्ज़ है, इसको भी हम ज़ाहिरन कर सकते हैं। अलिफ लगाएंगे, 2 ज़बर डालेंगे, ज़ाहिरन हो जाएगा। उसके अलावा ये हमारा लफ्ज़ है मुख्तसिर। ठीक है, ये हमारा लफ्ज़ है मुख्तसिर। इसके साथ भी हम अलिफ लगा के 2 ज़बर लगाएंगे तो मुख्तसरन हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने काम की तरफ, सवालों की तरफ अपने। तो यहाँ पे जो हमारा है कि आपको ये 4 नए लफ्ज़ दिए हैं कि इनको आप करें। अच्छा, एक चीज़ जो आपको बताने की है वो ये है जी, हम इस लफ्ज़ के साथ, जो हमारा लफ्ज़ होता है ना, उसके साथ हम अलिफ और 2 ज़बर लगाते हैं। अब जैसे कि हमारा लफ्ज़ है एहतियातन, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, असल में वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ है एहतियात। क्या लफ्ज़ है वो? वो लफ्ज़ है एहतियात। और इसके साथ जब हम इसको एहतियातन बनाते हैं तो फिर हम लिखते हैं इसको अलिफ, हे, ते, ये, और अलिफ है ये एहतिया, और अब ये जो हमारे पास तोय हैं इसके साथ अलिफ लगाते हैं और उस अलिफ के ऊपर 2 ज़बर लगाते हैं। उसको हम तनवीन कहते हैं। अब जो लफ्ज़ तनवीन है ना, तनवीन जो है, जो हमारे 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये आप ये समझ लें कि हमारे हरूफ हैं या हमारा कोई लफ्ज़ है, इसके ऊपर जब हमने 2 ज़बर लगाई हैं या नीचे 2 ज़ेर या 2 पेश हैं, उसको तनवीन कहते हैं। इससे जो है एक आवाज़ निकलती है। कौन सी आवाज़ निकलती है? इससे नून की आवाज़ निकलती है।
ठीक है, जैसे क्या पढ़ा हमने, एहतियातन, ठीक है, या तकरीबन। तो इस लफ्ज़ से आवाज़ निकलती है नून की। कौन से वाले से? ये जो हम तनवीन बनाते हैं, जो हम अलिफ लगा कर उस पर जो दो ज़बर लगाते हैं, उससे जो आवाज़ निकलती है वो नून की आवाज़ होती है। ठीक है, तो हम अपना काम आगे करते हैं। अब हमारा काम जो है, हम इसको देखते हैं कि क्या है। अल्फाज हमें दिए हुए हैं, आदत, तो इसके साथ हमने क्या करना है, अब हमने इसको आदतन लिखना है। ठीक है, फिर इसी तरह फितरत है, तो फितरत के साथ हम अलिफ लिखेंगे और फितरतन लिखेंगे। आदत क्या होती है? जो हमारी आदत होती है, जो भी हम कुछ करते हैं। फितरत क्या होती है? जो हमारी पैदाइशी एक आदत होती है, गुस्से वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं हम, या जो शीले हैं, जो भी हैं, वो हमारी होती फितरतन। अच्छा, इसी तरह शरा, शरा जो है वो उसका मतलब होता है आइन, और इस्लाम में शरा से मुताबिक है जो इस्लामी कवानीन है। तो हम अक्सर कहते हैं ना, शरा में यह नहीं है, शरा में ऐसे है। इसी तरह शरन, शरा के मुताबिक। ठीक है, तो ऐन के साथ हमने अलिफ लगाना है और ज़बर लगानी है, तो शरन हो गया। और गालिब जो होता है उसका मतलब होता है किसी पे गालिब आ जाना, किसी पे छा जाना। और गालिबन जो लफ्ज़ होता है, हम इसके साथ गालिब अलिफ लगाएंगे और दो ज़बर लगाएंगे। गालिबन का मतलब होता है शायद। ठीक है, तो ये हम इस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नया जो अगला जो हमारा सवाल है वो है दो अल्फाज जो किसी वो अल्फाज जो किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हों, हुर्फ़ निदा कहलाते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हुर्फ़ निदा कहते हैं। मसलन लोगों, मुसलमानों, अरे भाई, दोस्तों, बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि इन सब के सामने एक लाइन जो है वो लगी हुई है। ठीक है, और उसके नीचे एक डॉट है। इसको, ये हरूफ हुर्फ़ निदा हैं, और जो इनके सामने ये जो अलामत लगी है इसको अलामत नदाइया कहते हैं। ये जो अलामत है इसको क्या कहते हैं? अलामत नदाइया कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपका काम यह है कि आपको जो यहाँ पे जुमले दिए गए हैं, आपने इन जुमलों में देखें कहीं पे हरूफ नदाइया नहीं लगा, अलामत नदाइया नहीं लगी हुई है। हरूफ है नदाइया के लेकिन अलामत नहीं लगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो मिसालें ऊपर दी हुई हैं, लोगों, आपको पता नहीं लोगों के आगे हरूफ अलामत नदाइया लगी हुई है। फिर इसी तरह मुसलमानों के बाद है, तो आपके सामने ये दिए हुए हैं। अब आपने इन्हीं में से देख के यहाँ पे अपने अलामत नदाइया, और आपने तो कॉपी पे काम करना है। ठीक है, या आपको जो बुकलेट दी गई है उस पर काम करना है, अपनी कॉपी पे काम करना है आपने। तो आपने जो है वो अब देखें, दोस्तों, दोस्तों के बाद आपके क्या आ जाएगा, जहाँ पे दोस्तों के बाद अलामत नदाइया, आप जब नया जुमला लिखेंगे तो दोस्तों, फिर अलामत नदाइया, और फिर बाकी का जुमला होगा आगे। इस तरह बच्चों। ठीक है, जहाँ पे भी आपको पता है बच्चों के बाद भी दिए, तो ये तमाम मिसाल आपके सामने, आपने इसको देख के अपना जो काम जो है वो बुकलेट पे भी और कॉपी पे भी मुकम्मल करना है। तो अब आते हैं हम अपने जुमलों की तरफ। जुमलों में जो हमारे हैं, हम जुमले बना रहे हैं। आपको पता है कि जुमले हम किस तरह से बनाते हैं। हम अपने अल्फाज के बहुत सारे जो है वो लेते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे अल्फाज लिखे हैं, आपको भी कोई समझ आता हो तो आपने वो लेने हैं। जैसे है हालात, लफ्ज़ हालात है। हालात अच्छे या बुरे होंगे, तो आजकल मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं, या मेरे घर के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जुमले लिख सकते हैं। इस तरह अहमियत है। ठीक है, किसकी अहमियत है आजकल के हालात में? किस चीज़ की अहमियत है? जी, आजकल के हालात में इंटरनेट की बहुत अहमियत है। पता है ना आपकी क्लासेस कैसे चल रही हैं, और आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने कहा कि आजकल के हालात में इंटरनेट की बहुत अहमियत है। ठीक है, अच्छा, फिर है ख़राब। आपके ख्याल में मुल्क के हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़राब हैं? आप बता सकते हैं हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, या ये आप कह सकते हैं कि किसी भी बात के लिए आपकी अपने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, किसी भी बात के लिए। अच्छा, अगला है लफ्ज़ ज़िम्मेदार। तो ज़िम्मेदार क्या है? आप अपने हालात के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। आप अपने अच्छे बुरे हालात के खुद ज़िम्मेदार हैं। तो आपने तो जुमला बनाना है ना, आपने इस जो हमारा मेन लफ्ज़ ज़रूर आना चाहिए जुमले में। उसके बाद कि हमने आपको हिंट्स दिए होते हैं, इशारे होते हैं कि आप इनके मदद से अपना कोई जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। जी, अगला हमारा आता है अकेला। अकेला क्या है? कुछ भी लिखिए। असगर अपने माँ बाप का अकेला बेटा। ठीक है, आगे लिख दीजिए। स्कूल है, स्कूल जाते हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखें? अकबर अकेला स्कूल जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह राहगीर है, तो आप लिखें राहगीर को अकेला देखकर लुटेरों ने लूट लिया। ठीक हो गया। वारिस, अब फिर लिखें जी, हामिद अपने माँ बाप का अकेला वारिस है, या हामिद इस जायदाद का अकेला वारिस है। ठीक होगी जी, अकेला लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। अब हमारा नया है फ़ायदा। फ़ायदा क्या है जी? दूध के बहुत फ़ायदे हैं, या दूध बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। नुकसान, नुकसान क्या है? क्या आप क्या समझते हैं, अगर हमारा अपना फ़ायदा हो रहा हो तो हमें दूसरों का नुकसान करना चाहिए?
ठीक है, आप जुमला बनाइए, हमें अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए जी। समाजी इदारे, कुछ समाजी इदारे होते हैं ना जहाँ जैसे फ्री डिस्पेंसरी है या कोई फ्री स्कूल है आपका, तो इस तरह के जो इदारे होते हैं वो क्या करते हैं, समाजी इदारे दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं जी। क्या करते हैं, समाजी इदारे दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं जी। यहाँ मैंने दोबारा जो इंटरनेट लिख दिया है, आप पहला वाला जुमला दोबारा भी बना सकते हैं या कुछ भी आप नया बना लें कि जी आजकल के हालात में इंटरनेट का बहुत फ़ायदा है। ठीक है, आजकल के हालात में इंटरनेट का बहुत फ़ायदा है या हम इंटरनेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला जुमला है, लफ्ज़ है हुक्म। हुक्म क्या होता है, किसी को हुक्म देना, काम के लिए कहना, कुछ करना। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि हमें क्या करना है, हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, हमें हर हाल में अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए जी। और किसका मानना चाहिए, माँ बाप का जी। तो अब जुमला बनाइए, हमें अपने माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए। और क्या होता है, मालिक होता है, नौकर होता है, फिर क्या होता है, मालिक क्या करता है, ठीक, मालिक ने अपने नौकर को हुक्म दिया, मालिक ने अपने नौकर को पानी लाने का हुक्म दिया, मालिक ने अपने नौकर को गाड़ी साफ करने का हुक्म दिया, कोई भी जुमला बनाइए। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बुरी आदत है, आम हालात में आप कोई नौकर नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो कोई आपको हुक्म दे सकता है कि भाई ये करो ये नहीं करो, आप क्या कहेंगे, कुछ भी कहें। असलम को दूसरों पर हुक्म चलाने की बुरी आदत है, असलम को अपने छोटे बहन भाइयों पर हुक्म चलाने की बुरी आदत है, कोई भी जुमला आप जो उसको बना जाता है। अगला हमारा आ जाता है कि सफ़ा। अब सफ़ा, आपकी किताब का सफ़ा भी है, किताब के सफ़े का नंबर बता दीजिए। ठीक है, आप कह दीजिए मेरी किताब में 50 सफ़े हैं, मेरे पास एक किताब है ये करने वाला, उसमें 50 सफ़े हैं, पढ़ रहा हूँ मैं, अपनी किताब का सफ़ा नंबर पढ़ रहा हूँ, 10, 20, 15, 16 कोई भी नंबर बता दीजिए, मैं अपनी किताब का वो सफ़ा पढ़ा। अच्छा, मोड़ते हैं, आप में से अक्सर बच्चों को आदत होती है सफ़े मोड़ते हैं किताब का निशान लगाने के लिए, तो हमने क्या करना है, किताब का सफ़ा मत मोड़िए। ठीक है, या आप कहते हैं कि निशानी के लिए अपनी किताब अपना सफ़े का सफ़ा मोड़ दो, किताब का सफ़ा मोड़ दो। अच्छा।